स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। जेरूसलम से लेकर तेल अवीव तक हवाई हमलों के अलर्ट करने वाले सायरन बज रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पे दाग दिए, जिसमें से इजराइल के आयरन डोम ने काफी रॉकेट्स को रोक दिया, लेकिन इनमें कई लोगों की जानें गई। हमास ने इस अटैक को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। इस पर हमास का कहना है कि इजराइल मिलिटेंट्स का पैलेस्टीनियंस पर दशकों से किए जा रहे अत्याचार के अगेंस्ट में ये अटैक किया गया है। हमास ने एक पोस्ट में कहा है कि हमारे अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज भी इस लड़ाई में शामिल होने चाहिए और जिस किसी के पास भी गन्स हैं उन्हें बाहर निकलना चाहिए, समय आ गया है। हमास के सीनियर स्पोक पर्सन ओसामा हमदाद का कहना है कि हम सिटीजन्स पर हमला नहीं कर रहे हैं। हमेशा से ही इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो अब एक बार फिर वॉर में बदल गया है। इसमें हमास कौन है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जेरूसलम पे इशू क्यों हो रहे हैं और अब इस वॉर में कौन किसके साथ है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। इस मैप में आप देख सकते हैं कैसे पैलेस्टीन धीरे धीरे छोटा होता गया। इस मैप में ग्रीन कलर पैलेस्टीनियन लैंड का है और ब्लू कलर ज्यूइश यानी इजराइल का है। पैलेस्टीन अब छोटा होकर दो हिस्सों में बट गया है, एक हिस्सा गाजा पट्टी और ये दूसरा हिस्सा है वेस्टर्न बैंक। हमास एक पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा पट्टी को कंट्रोल कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन और कई और देशों ने हमास को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। हमास का मानना है कि इजराइल पैलेस्टीन पर धीरे धीरे पूरा कब्जा करना चाहता है। हमास और इजराइल में ऐसे अक्सर छोटे छोटे अटैक होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये वॉर क्रूशियल मोड़ ले चुका है। इस बार इजराइल ने स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दी है। करंट सिचुएशन अभी इस वॉर की ऐसी है कि वॉर अभी जारी है और इस वीडियो के रिकॉर्डिंग तक इस वॉर में 700 से ज्यादा इजरायलीज और 400 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है। मंडे की सुबह होने तक इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए। गाजा पट्टी के बॉर्डर पर टैंक डिप्लॉय कर दिए क्योंकि इस बार इजराइल कोई भी हमला नहीं चाहता। और अब गाजा में इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बंद कर दी गई है। गाजा की इलेक्ट्रिसिटी इजराइल से ही पहुंचती है, इसलिए इजराइल ने गाजा इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दिया है। हमास ने इजराइल के 150 लोगों को बंदी बना लिया है, जिसमें कुछ विदेशी भी बताए जा रहे हैं। और हमास का कहना है कि अगर इजराइल की ओर से पैलेस्टीन लोगों पर कोई बमबारी हुई और हवाई हमला होता है तो हमास इन बंधक बनाए गए लोगों में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इजराइल की तरफ से इन लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज समझौते को लेकर दोनों के बीच का रास्ता निकालने और लोगों को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तुर्की ने कहा है कि हम समझौते को तैयार हैं और हमारा मानना है कि जब तक 1967 के बॉर्डर के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन नहीं एस्टैब्लिश हो जाता, जिसकी राजधानी जेरूसलम हो, तब तक इस रीजन में पीस मेंटेन नहीं हो सकता। Bununla birlikte 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulmadan जानकार इसे आग में घी डालने वाला बयान बता रहे हैं। अगर ये वॉर जल्दी नहीं रुका और इस वॉर में कोई और कंट्री एंटर करती है तो इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कहा जा सकता है। इस वॉर में सभी कंट्रीज के अपने अपने ओपिनियन है। इजराइल और हमास दोनों को दूसरी कंट्रीज से अलग अलग सपोर्ट मिल रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ हैं और वहीं दूसरी ओर ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ओमान, कतर और पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज हमास का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस टेरर अटैक के मुश्किल समय में इंडिया इजराइल के साथ है। आइए शॉर्ट में देखते हैं क्या है जेरूसलम और क्यों इस पर इतने इश्यूज हो रहे हैं। जेरूसलम एक होली एरिया है जहां यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लामिक तीनों धर्मों के पवित्र प्लेसेस हैं। जेरूसलम में यहूदी लोग पहले और दूसरे मंदिर के अवशेषों के इंपॉर्टेंस को मानते हैं। 6th और 10th सेंचुरी में यहूदी लोगों के लिए यहाँ पहला और दूसरा मंदिर बनाया गया था। यहीं पर यहूदी धर्म के पुरोहित बड़े डिसिप्लिन से अपने धार्मिक क्रियाएं करते थे। इन मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद अब यहूदी मंदिर के अवशेषों के इंपॉर्टेंस को मानते हैं, जो उनके इतिहास और धार्मिक परंपरा का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस्लाम में 3 पवित्र शहर हैं, जिनमें से 2 शहर मक्का और मदीना है जो सऊदी अरब में है, और तीसरा है ये अल अक्सा मस्जिद वाला शहर जेरूसलम। जेरूसलम क्रिश्चियनिटी में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर जीसस क्राइस्ट के जीवन के कई इंसिडेंट्स हुए हैं। पैलेस्टीन में यहूदियों और इस्लामिक लोगों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए यूएनओ ने 1948 में पैलेस्टीन पर इजराइल को एस्टैब्लिश किया। 1948 में यूएनओ ने 48% पैलेस्टीन को और 44% इजराइल को दे दिया और 8% यूएनओ ने खुद अपने अंडर ले लिया। और जो जेरूसलम है ये ना तो इजराइल के अंडर में दिया और ना ही पैलेस्टीन को दिया। इस जेरूसलम
यरूशलेम को दोनों की कॉमन राजधानी बना दिया और ये ही इजराइल और पैलेस्टीन के बार बार की वॉर के रीजन बन गए हैं। कोई भी वॉर से किसी भी कंट्री या कॉमन पब्लिक का फायदा नहीं होता। इस वॉर का भी वर्ल्ड वाइड बैड इफेक्ट ही होगा। सबसे पहले जो कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व होती है वहीं की एक आम जनता की सेफ्टी सबसे पहले खतरे में आ जाती है। इस वॉर में भी कई बच्चों, औरतों और बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी कई लोगों की लाइफ खतरे में है। वॉर का दूसरा इफेक्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर होगा। दी ग्लोबल इकोनॉमी जो बढ़ती इन्फ्लेशन से पहले से ही परेशान है, हमास के ऐसे सरप्राइजिंगली इजराइल पर हमला कर देने से और इजराइल के स्टेट वॉर डिक्लेयर कर देने से अब मिडल ईस्ट में एक और जियोपॉलिटिक क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। इसका तीसरा इफेक्ट जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूरोपियन कंट्रीज में ऑयल प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं और इंडिया को भी आगे चलकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिले देखने मिल सकता है। और रिसेंटली G20 समिट में जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर सभी कंट्रीज का साथ मिला है, ये प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।